राम राम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने की ऐसी होड़ मची है कि लोग अजीबोगरीब हरकत करने पर उतारू हो गए। कुछ तो अपनी जान को जोखिम में भी डाल देते हैं। उनकी हरकतें न सिर्फ उनकी जान के लिए खतरा बन जाती हैं बल्कि दूसरे की जान को भी ये जोखिम में डाल देती हैं। ऐसे ही कई वीडियोज इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनको देख करके लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होने की दीवानगी अब युवाओं की जान पर भारी भी पड़ रही है। दरअसल हरियाणा से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रील्स के चक्कर में युवा अपनी जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पे चलती थार से खतरनाक स्टंट करना हो, जिसमें एक युवक ने खिड़की से आधा शरीर बाहर निकाला और स्टंट करने शुरू कर दिया। इससे युवक ने अपने साथ साथ अन्य वाहन चालकों की जान को भी जोखिम में डाला। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से भी सामने आया, जिसमें एक साथ कई गाड़ियों से हुड़दंगबाजी देखने को मिली। वीडियो में साफ देखा गया कि किस तरह से युवक और युवतियां गाड़ियों की सनरूफ से निकलकर खिड़कियों में से लटक कर के हुड़दंग मचा रहे हैं और रील बना रहे हैं। ऐसा ही वीडियो महेंद्रगढ़ से भी सामने आया, जहां पर 2 कारों में सवार युवक चलती गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर निकलकर हुड़दंगबाजी और खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। इसके साथ ही नूह से आए एक वीडियो ने तो सबको हैरानी में ही डाल दिया। यहां एक कॉलेज के छात्र वर्कशॉप में कॉलेज का सामान तोड़कर इंजीनियर बनते हुए नजर आए। इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं है बल्कि ऐसी सैकड़ों रील अपलोड हुई हैं जिसमें कॉलेज के अनुशासन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर कब तक लोग लाइक्स और के लिए अपनी जो लाइफ का रिस्क है वो लेते रहेंगे। ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये हरियाणा की ही तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे चंद लाइक्स के लिए अपनी जो जान है वो कैसे जोखिम में डाल रहे हैं ये युवा, और न सिर्फ अपनी बल्कि औरों की जान के लिए भी ये खतरा बन रहे हैं, क्योंकि सरे राह ये स्टंटबाजी हो रही है। फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम की ये तस्वीरें और नूह में छात्रों ने जो किया है वो भी आप देख रहे हैं। तो पानीपत में जब इंडिया न्यूज ने युवाओं के साथ बातचीत की है तो युवाओं का कहना है कि कुछ लाइक्स और इनकम की अर्निंग के लिए युवा अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इसके कसूरवार कहीं ना कहीं अभिभावक भी हैं, जो बच्चों को महंगा फोन और गाड़ी दिलवा देते हैं। बच्चे का सोशल मीडिया का अकाउंट वो कभी चेक ही नहीं करते, और यही माता पिता की सबसे बड़ी कमी है। सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर फेमस होने का क्रेज युवाओं में इस कदर सवार है कि वह जान को जोखिम में डालकर रील्स बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। हाल ही में एक नए साल पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद या गुड़गांव में युवतियां स्टंट करती नजर आई थी। थार की खिड़कियों से बाहर निकलकर वह स्टंट कर रही थी। और एक स्कूल में भी ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, जहां स्कूल के जो सामान है, बेंच है, उनसे भी तोड़फोड़ की गई थी। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वह इस चीज को किस तरीके से देखते हैं। आजकल युवा है जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए रील्स बनाते हैं, खतरनाक स्टंट करते हैं और उन्हें अपलोड करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, गलत है या सही? बिल्कुल गलत है। जिंदगी बहुत प्यारी है और जान जा सकती है। ऐसा स्टंट आपकी जिंदगी में बहुत आपको कहाँ लेके जाएगा, आपको इस चीज का पता नहीं होता है। एक वायरल होने के लिए ऐसा कर देते हैं जो बेहद गलत और दुखी हम कर देने वाला है कि ऐसा कैसी मानसिकता है ऐसे लोगों की जो ऐसा करते हैं। उनके माता पिता क्या उन बच्चों के लिए सोच रखते हैं क्या? चलिए आप बताइए कि किस तरह आप इस चीज को देखते हैं। ये बहुत ही गलत है। आजकल के जो बच्चे हैं उनके घर वाले जो है कम उम्र में उनको फोन दे देते हैं और वो फोन का जो है नाजायज फायदा उठाते हैं, रील बनाते हैं सिर्फ फेमस होने के चक्कर में। माता पिता की एक जिम्मेवारी बन जाती है, अगर बच्चे को फोन दिया है या बच्चे को गाड़ी दी है तो उसका ध्यान रखना भी उनकी जिम्मेवारी है। किस तरह से देखते हैं, माता पिता कितने कसूरवार इसमें? आप जब माता पिता बच्चे को फोन देते हैं, कहीं ना कहीं वो भी उसका जो है एक हिस्सा बन जाते हैं गलती का। तो जब मोबाइल मांगते हैं माता पिता तो बच्चे या तो खाना नहीं खाते, बच्चों के माता पिता के प्रति जो है एक ईर्ष्या आ जाती है कि भी मेरे माँ ने, मेरे बाप ने जो है फोन क्यों ले लिया हमसे। तो कहीं ना कहीं माता पिता की गलती है, क्योंकि पहले उनकी जो ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं और जब वो उन पे पाबंदी लगाना चाहते हैं तो बच्चे जो है गुस्सा होते हैं। एक हमारे साथ हम उनसे बातचीत करते हैं कि आप किस तरह देखते हैं। आप भी एक युवा हैं और खतरनाक स्टंट बच्चे करते हैं, रील्स बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, क्या मानते हैं कि गलत है या सही है? देखिए गलत है, जैसे आजकल डिजिटल का युग चल रहा है, लेकिन बात यह है कि बच्चा उस डिजिटल लाइफ से क्या अर्निंग करता है,
वो पॉजिटिव अर्निंग कर रहा है या नेगेटिव अर्निंग कर रहा है। तो ये माँ बाप को ऑफकोर्स ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जैसे फोन से पढ़ाई चलती है, तो फोन जो है वो पढ़ाई के पर्पज से ही यूज हो, ना एज ए फेमस होने के लिए, क्योंकि बच्चा आजकल फेमस होने के लिए कुछ भी करता है। आप देख रहे होंगे तरह तरह की जो वीडियो आती है, कभी बाइकों पर स्टंट हो रहे हैं, कभी कारों पर स्टंट हो रहे हैं, कभी बच्चा झील के पास या नहर के पास ऐसी इस प्रकार की वीडियो बनाता है कि उसका बड़े जो हादसे का भी शिकार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी इसमें इन्वॉल्व है, और माँ बाप जब फोन देते हैं तो माँ बाप को बच्चों पर भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे से उस फोन से क्या ले रहा है, अच्छी चीजें ले रहा है या गलत चीजें सीख रहा है। तो माँ बाप को कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, और माँ बाप को जो जिन बच्चों के पास ये फोन है, माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे ये फोन चला रहे हैं उससे जो अच्छी चीजें सीख रहे हैं या गंदी चीजें, क्योंकि क्या मानते हैं सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनको भी बैन करना चाहिए? इस तरह की वीडियो जब अपलोड होती है तुरंत उनको बैन कर देना चाहिए? देखिए पहले भी कई प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये बयान भी दिए गए हैं, आदेश भी किए गए हैं कि जो सोशल मीडिया पे गलत एक्टिविटी करता है या गलत समाज को जो मैसेज देता है उस पर बैन होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन है जो इसमें कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो फेमस होने के चक्कर में बंदा कि कोई गाली देने वाली वीडियो बनाता है, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव वीडियो बना रहा है, तो इस पर प्रशासन को भी है जो गौर करना चाहिए। ठीक है, कुछ और युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इस तरह की स्टंटबाजी को जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके फेमस होने? देखिए सर, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टंटबाजी आप भी देख रहे होंगे, ये सोशल मीडिया आने के बाद जब लड़कों को बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला है कि वो दूसरों को इस चीज को शो कर सके, तब कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा बड़ी है। देखिए अच्छा है, एक कलाकारी कह सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जिन लोगों को आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये चीज करते हैं। आप किसी बाइकर को देखिए स्टंट करते हुए, उसने पैड पहने होंगे, उसने सारे प्रकार के सुरक्षा यंत्र लगाए होंगे, लेकिन जब हमारे युवा ये करते हैं सड़क पर दिखाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए, कि वो प्रोफेशनल है। अगर प्रोफेशनल ये एक नॉर्मल 18-17 साल के बच्चे हैं जो ये स्टंट करते हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए उसी बिल्कुल गलत है ये, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को खतरा है। और हमें तो सरकार ये कहती है कि सड़क पर निकलो तो हेलमेट लगाकर निकलो, और ऐसे में बच्चे वो स्टंट कर रहे हैं जिनमें जान का ही खतरा है, हाथ पैर के टूट जाने का, हड्डी के टूट जाने का खतरा। तो कहीं ना कहीं और माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को इस प्रकार के साधन ना उपलब्ध कराएं, क्योंकि पहले जो साधन है वो माता पिता ही बच्चों को उपलब्ध कराते हैं इस प्रकार के। देखिए कुछ हमारे साथ बड़े भी मौजूद हैं, युवाओं के साथ साथ उनसे बातचीत करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं कि बच्चे स्टंट करते हैं सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के चक्कर में, कितना सही है? वैसे तो ये स्टंट जो करना है ये ठीक नहीं है, और ये कुछ ज्यादातर तो माँ बाप का भी इसमें वो होता है। बच्चा अगर स्टंट कर रहा है तो माँ बाप को पता नहीं है मगर वो क्यों नहीं इसका एक्शन लेते, अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते भैया ये खतरनाक चीज है और जिसमें जान भी जा सकती है। देखिए लोगों की और युवाओं की राय हमने ली। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो है अभिभावक जिम्मेवार हैं, वह अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए, उन्हें बच्चों की जिद के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। और हरियाणा, अगर हम बात करें तो इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपसे यही दरख्वास्त करेगा कि आप अपने बच्चों को अगर किसी व्हीकल को देते हैं, किसी बाइक को देते हैं, तो अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें कि बच्चा फेमस होने के चक्कर में, रील्स बनाने के चक्कर में कोई गलत स्टंटबाजी तो नहीं कर रहा। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो लोगों की राय को आपने सुना, और लोग ज़्यादातर ये मान रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप चेक नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह की जो रील्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनके चक्कर में ये युवा अपने जान को इसी तरह से जोखिम में डालते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ युवा आपको इस तरह से दिखेंगे, बहुत सारे आपको इसमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि वेल सेटल्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टंटबाजी या हवाबाजी से बाज नहीं आते, और नतीजा ये होता है कि अपनी जान तो वो जोखिम में डालते ही हैं, दूसरों की जान के लिए भी वो खतरा बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये दिखावा, ये रील्स, ये लाइक्स और थोड़ी सी अर्निंग के लिए ये समय जो चलन चल पड़ा है, इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसे विषय पर आप बोलिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखिए और इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये वायरल होते हुए वीडियोज़, इसके पीछे आपको क्या कारण समझ में आता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को जागरूक करें, युवाओं को कैसे सही संदेश दिया जाए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप खुल करके बोलिए। और नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देख करके आप इस पर कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपकी ये नंबर है। शेर सिंह चौहान हमारे साथ, हमारे पहले दर्शक जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। शेर सिंह चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सरकार को इसमें सख्त कोई वो लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों की जान बच सके
और ये स्टंट बंद हो सके। जब तक सख्त एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये बंद नहीं होगा। और जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी बुला के, जो भी बच्चे पकड़े जाते हैं, वार्निंग देकर छोटे, अदरवाइज इनकी गाड़ी इंपाउंड होनी चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनके लाइसेंस तक के भी रद्द कर देने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया शेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। जिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगले दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। जिलेश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी नमस्कार। पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने जनता से संबंधित ये मुद्दा, भयानक मुद्दा उठाया है। ये स्टंटबाजी जो है एक अपने लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि ऑन रोड दूसरों के लिए भी खतरनाक है। आने वाली गाड़ी या पीछे से चलने वाली गाड़ी, किसी से भी इसका एक्सीडेंट हो सकता है और उसके लिए जो है एक बहुत खतरनाक स्थिति आ सकती है। स्टंटबाजी का ऐसे है कि माँ बाप जिम्मेवार है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन बच्चा जब जवान हो जाता है, कॉलेज में चला जाता है, तो थोड़ा सा माँ बाप का पेरेंट्स का गैप हो जाता है। उसमें जो है वो पूरी तरह से परस्यू नहीं कर पाते। इससे जो है प्रशासन जो है वो अगर उसके ऊपर संभाल करे, देखभाल करे और उसी हिसाब से जो है उसका सजा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा है, ऐसे शरारती जो है बिना डंडे और बिना जेल, बिना किसी मतलब उसके सजा के जो है ये सजा नहीं सकते हैं। तो मैं जब प्रशासन से ही ये उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इसके ऊपर पूरा ध्यान दे और जहाँ भी जीटी रोड पे या किसी भी रोड पे स्टंटबाजी करते हुए मिलते हैं चालान किया जाए, गाड़ी को इंस्पॉक्ट कर ले और पेरेंट्स को भी जो है ना बुला के आगे से समझाएं ताकि दूसरे बच्चे जो है ऐसी गलती ना करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जिलेश सिंह जी इस तमाम राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी जुड़िए, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखिए, इस पर कॉल करिए और आप अपनी राय बता सकते हैं कि आखिर ये स्टंटबाजी कैसे रोकी जा सकती है, कि इसके पीछे के क्या कारण हैं, अभिभावकों को क्या करना चाहिए, सामाजिक तौर पर क्या होना चाहिए। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं, इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो सामने आते रहते हैं। हरियाणा में भी अगर आप देखेंगे तो आए दिन आपको दिखेगा इस तरह का कोई ना कोई एक स्टंटबाजी का वीडियो आपको सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखेगा। बहुत सारे मामलों में आप देखते हैं कि कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुक क्यों नहीं रहा है? क्यों लगातार आप देख रहे हैं कि लोग रील्स बनाने के चक्कर में, लाइक्स के चक्कर में और उसके ज़रिए कुछ अर्निंग हो जाए, सिर्फ इस उद्देश्य से इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं, दूसरों की जान के लिए भी वो खतरा बन जाते हैं। तो इसलिए इस पर अंकुश लगना जाहिर है कि ज़रूरी है और इस पर अंकुश होना ही चाहिए। लेकिन ये कैसे रुकेगा? क्योंकि कानून सख्त बना देने से ही क्या इस पर सिर्फ लगाम लग जाएगी? और इसके क्या कारण आपको दिखते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के कानून नहीं है, कानून भी हैं, कार्रवाई भी होती हैं, गाड़ियां भी इंपाउंड कर दी जाती हैं। अब जैसे कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्टंटबाजी का, इसमें गाड़ी को इंपाउंड कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे इसी तरह की तस्वीरें, न जाने आपको कितने इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर देखेंगे जहाँ पर यह स्टंटबाजी होती हुई आपको दिखेगी और रुकती नहीं है ये। तो इसलिए और क्या इसके कारण आपको दिखते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या इस पर और होना चाहिए, कैसे लोग इसको समझें कि ये उनकी जान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ज़रा सी चूक, ज़रा सी लापरवाही और उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। और ख़ुद के साथ साथ चूँकि चलती गाड़ी में बीच हाईवे पर इस तरह के स्टंट हैं तो आसपास से गुजर रहे वाहनों के लिए भी वो ख़तरे का सबब होते हैं। तो ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों पर एकदम स्ट्रिक्टली इस पर अंकुश होना चाहिए, इस पर कड़े जो आप कह सकते हैं कि कदम हैं वो उठाए जाने चाहिए। और साथ ही साथ बच्चे क्या कर रहे हैं इस पर नज़र अभिभावकों की भी होनी चाहिए। तो आपकी राय क्या है, आप भी बताइए। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल करके अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है और स्टंटबाजी रोकने के लिए क्या होना चाहिए। क्या अभी जो मौजूदा कानून हैं वो आपको नाकाफ़ी लगते हैं, या जो कार्रवाई होती है उसको और सख्त करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, अभिभावकों को जागरूक करने की ज़रूरत है और अभिभावक बच्चों पर ध्यान रखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते रहें। और क्या तरीके हो सकते हैं ये आप बता सकते हैं, क्योंकि
विषय सीधे हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है और आप भी देखते होंगे, अक्सर आपको इस तरह की तस्वीरें लाइव भी दिखती होंगी। क्या आप अचानक से हाईवे पे चल रहे हैं और फिर ये इस तरह का स्टंट आपकी गाड़ी के ही आमने सामने अगर कहीं होने लग जाए तो आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये आखिर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए कैसे इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसका एक पहलू ये है कि इस तरह से हुड़दंगबाजी लगातार आप देखते हैं कि हो रही है और उसके पीछे भी कारण सबसे बड़ा सोशल मीडिया है, क्योंकि ये जितने भी आप वीडियो आप चाहे गाड़ियों के देखें या बाइक के आप देखें, उन सभी जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें आप देखते हैं कि नज़र आती हैं। गौरव सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव सैनी जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, एक तो ये जो हमारे पेरेंट्स है ये जिम्मेदार है, तो दूसरा जो हमारा प्रशासन ये जिम्मेदार है। कार्रवाई करते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं है। इनका जो डीएल लाइसेंस है उसको रिजेक्ट जी। चलिए गौरव सैनी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को साझा करने के लिए। तो आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा करें, आप भी बताएं कि कैसे इसको रोका जाए, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इसके पीछे आपको जो वजह है वो समझ में आती है, क्या इसके कारण आपको दिखते हैं कि क्यों ये लगातार इस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और आप अपनी राय साझा करिए और आप बताइए कि क्या होना चाहिए, कैसे इसको हम रोक सकते हैं और किस तरह की कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय साझा करें हल्ला बोल में, क्योंकि इस तरह की स्टंटबाजी, इस तरह के वीडियोस लगातार आप देख रहे हैं कि वायरल हो रहे हैं और हरियाणा के ही ये वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे किस तरह की वीडियो लगातार सामने आते रहते हैं। राजेंद्र कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं, पानीपत से एक दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र कुंडू जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सर, पहले तो बात आपने टाइम दिया जी। मेरे दो ही पॉइंट हैं जी। पहले तो बात है कि इसके ऊपर पुलिस ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो ये पॉइंट चिन्हित हो रहे हैं उसके ऊपर अपना वो लगाकर, ड्यूटी पर लगाकर उसका वो करना चाहिए। और दूसरा, जो बच्चे इसमें आ रहे हैं ये मवाली होते हैं, घर से जो होते हैं, एक बार इनको इनके पेरेंट्स को बताकर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो स्टंटबाजी इस समय आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, चूंकि ये लोगों की जान के साथ सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए हल्ला बोल में इंडिया न्यूज़ इसको लगातार उठाता रहेगा। आज के लिए हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।